हेलो गाइज, मैं हूं दिनेश माल। वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो गाइज आज हम बात करेंगे एबीएस के बारे में कि एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम है ना, जो काम कैसे करता है, कैसे वर्क करता है। अब कई लोगों को तो पता ही नहीं होगा कि एबीएस होता क्या है, पर आजकल हर कार में एबीएस आता है। आपने भी अपनी कार या बाइक के अंदर देखा होगा कि ये जो वाली लाइट है ना, जो एबीएस लिखा हुआ आ रहा है, देखिए ये वाली, ये लिखी हुई आती है और ये थोड़ी देर के बाद में अपने आप चली जाती है, क्योंकि ये बताती है कि इसके अंदर एबीएस है और वो भी सही से वर्क कर रहा है। अगर लाइट आती ही रहती है आपकी गाड़ी ऑन होने के बाद भी, तो समझ लेना आपका एबीएस काम नहीं कर रहा। तो अब हम बात करेंगे कि एबीएस काम कैसे करता है। तो मैं बताता हूँ कि ये है हमारा जो ब्रेक पेडल है, आपको दिख रहा है। हम इसको दबाते हैं ना तो ब्रेक लगती है। नॉन एबीएस वाली गाड़ी के अंदर डायरेक्ट ब्रेक लगती है, ब्रेक सिलेंडर के अंदर जाते ही ब्रेक लग जाती है ऑयल से। और एबीएस वाली गाड़ी के अंदर क्या होता है, ये ब्रेक लगाते हैं ना, तो मैं आपको बोनट ओपन करके दिखाता हूँ। जो ब्रेक का प्रेशर है ना, सीधा डायरेक्ट ब्रेक पे नहीं जाके और एक यूनिट पे जाता है। मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो ये है वो एबीएस यूनिट, आप देख सकते हैं। एबीएस वाली गाड़ी के अंदर ये यूनिट मतलब जो है फोर्स है, इसके अंदर जाता है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि सिंपली ये पाइप्स आ रही है। ये देख लीजिए, ये है हमारा जो ब्रेक सिलेंडर है, आपको दिख रहा होगा, ये ब्रेक वाला सिलेंडर है। हम इस जिसको जैसे प्रेस करते हैं ना, इसका प्रेशर इस यूनिट के अंदर आता है। इस यूनिट के आने के बाद, इसके अंदर आने के बाद ये प्रेशर वापस ब्रेक्स के अंदर जाता है। और ब्रेक्स के अंदर जाने के बाद क्या होता है कि वो प्रेशर आता है सीधा यहाँ पे हमारे डिस्क पे। ये आपको डिस्क दिख रही होगी इसके अंदर, मैं आपको फोकस करके दिखाता हूँ। ये डिस्क है, इस पर ब्रेक जाते हैं और ब्रेक पैड है वो चिपक जाते हैं। ब्रेक पैड चिपकने से क्या होता है कि ब्रेक लगता है। जैसे इस प्रकार से ये टायर चल रहा है, इसको ऐसे दबाते रखते हैं तो ये ब्रेक चिपक जाते हैं और ब्रेक लग जाते हैं हमारे। गाड़ी रुक जाती है, बाइक रुक जाती है। ये डिस्क ब्रेक में ही वर्क करता है एबीएस। अभी तक नॉन डिस्क में अंदर ब्रेक वर्क नहीं करता। आपकी अगर ये डिस्क ब्रेक वाली बाइक है तो ये आपका एबीएस वर्क करता है, वरना वर्क नहीं करता। आपने बाइकों में भी देखा होगा कि ये में सिंगल चैनल एबीएस आता है। उसका मतलब क्या है कि आगे सिर्फ आगे डिस्क है और आगे ही डिस्क ब्रेक में ये एबीएस काम करता है, पीछे काम नहीं करता। पीछे क्योंकि ड्रम ब्रेक आती है। अब एबीएस का काम क्या है, तो अब एबीएस का मैं काम बताता हूँ क्या है। जैसे हमारी कार चल रही है मतलब 50-60 की स्पीड में, और जैसे हम ब्रेक लगाएंगे ना, तो कार रुकने की मतलब ये व्हील रुकने की कोशिश करेगा। तो व्हील क्या है कि लॉक हो जाएगा। व्हील लॉक कैसे होगा, जैसे हम ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो आपको पता है ऑब्वियसली व्हील लॉक हो जाएगा, व्हील आगे पीछे घूमेगा नहीं। उस वक्त एबीएस का काम आता है। क्या आता है कि जैसे व्हील लॉक होने की कोशिश करेगा ना, तो एबीएस क्या करेगा, स्पीड मॉनिटरिंग करेगा कि जैसे 40 की स्पीड 0 पे आ रही है, व्हील लॉक हो रहा है, तो एबीएस को पता चलेगा। तो वो क्या करेगा, वो सिग्नल देगा कि व्हील में ज़्यादा प्रेशर लग रहा है, तो आप थोड़ा प्रेशर कम कीजिए। तो ये यूनिट क्या करेगी, ये अपना प्रेशर कम कर लेगी। मतलब जैसे कि ब्रेक एकदम चिपक रहा है तो ये थोड़ा सा प्रेशर कम कर लेगी। मतलब जैसे ही हम कोई चीज़ दबा रहे हैं, जैसे कि ये चीज़ दबा रहे हैं, ये इतनी दब रही है, तो ये कहे कि इतनी नहीं, इतनी दबाओ। मतलब हम ब्रेक उतना ही लगाएंगे, पर ये अपने आप मॉनिटरिंग कर लेगी कि प्रेशर कितना लगना चाहिए, कितना नहीं। तो उस हिसाब से ये थोड़ा प्रेशर लूज कर देगी, जिससे हमारा ब्रेक थोड़ा कम लगेगा। कम लगने से क्या होगा कि हमारा जो व्हील है वो लॉक नहीं होगा। इसके नाम में भी आपने देखा होगा एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, मतलब टायर को लॉक नहीं होने देना। टायर को लॉक नहीं होने देगा तो हमारा एक्सीडेंट होने का चांस बच जाएगा। मतलब कैसे कि जैसे हम कहीं जा रहे हैं और हमने एकदम ब्रेक लगाए और दोनों टायर जो आगे के हैं वो लॉक हो गए, फिर हमारी गाड़ी हमारे कंट्रोल में नहीं रहती, गाड़ी इधर उधर चली जाती है। और उसके बाद हमारे क्या होता है कि एक्सीडेंट हो जाता है, क्योंकि टायर गाड़ी के लॉक हो जाते हैं, हमारा स्टीयरिंग काम नहीं करता। जहाँ जहाँ जाना है वहाँ वहाँ मतलब अपने आप चली जाती है गाड़ी। हमारा काम कुछ भी नहीं रह जाता उस वक्त, क्योंकि स्टीयरिंग ना के बराबर काम करने चालू कर देती है। गाइस ये तो हो गई एबीएस के काम करने का तरीका और क्या काम है इसका, ये बता दिया मैंने आपको। अब बात करेंगे कि हम एबीएस के फायदे और नुकसान। अब आप में से कई लोग कहेंगे इसके नुकसान भी होते हैं क्या। तो गाइस हाँ, बाकायदे इसके कुछ नुकसान भी है और बहुत ज़्यादा फायदे हैं। तो पहले ज़्यादा फायदे हैं तो फायदे की बात करते हैं। तो सबसे पहला फायदा है कि इसका ब्रेक मतलब लॉक, ये पहिया है जो व्हील लॉक नहीं होने देता। इस वजह से क्या होता है कि ब्रेकिंग डिस्टेंस रिड्यूस हो जाता है, मतलब कम हो जाता है, ब्रेकिंग डिस्टेंस बढ़ता नहीं है। आप कहेंगे, आप में से कई लोग कहेंगे कि अगर पहिया लॉक होगा ना तब गाड़ी जल्दी रुकेगी, ब्रेकिंग डिस्टेंस कम होगा। पर मैं बता दूं, ब्रेक अगर लॉक हो जाता है व्हील, तब ब्रेकिंग डिस्टेंस बढ़ जाता है, ना कि कम होता है। तो ये पहला फ़ायदा है कि हमारे जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है उसको कम कर देती है, कि जिससे हमारी गाड़ी जो बिना एबीएस की गाड़ी अगर वहाँ जाके रुक रही है तो एबीएस की गाड़ी हमारी यहीं रुक जाएगी। ये फ़र्क हो जाता है एबीएस और विदाउट एबीएस के अंदर।
दूसरी कई चीज़ है जो हमारे इस एक्सीडेंट होने से बचा सकती है और हमारी हैंडलिंग हमारे कंट्रोल में रहती है। जैसे क्या है कि एबीएस की गाड़ी है ना, उसके अंदर ये व्हील लॉक नहीं होने देगा, तो हमारा जो हैंडल है वो मूवमेंट में रहेगा हमारे पास, कि हम गाड़ी को ब्रेक लगा फुल फोर्स से ब्रेक लगाने के बाद भी हमारे अपनी गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हैं। यही विदाउट एबीएस के अंदर हम अगर फुल फोर्स से ब्रेक लगा देंगे तो आगे के जो व्हील है वो लॉक हो जाएंगे और हमारा हैंडल है जो हमारे कंट्रोल में नहीं रहेगा। ये हो गया। तीसरी चीज़, हमारे जो टायर को नुकसान नहीं पहुंचाती। जैसे कि हम फुल फोर्स से ब्रेक लगाते हैं तो टायर लॉक हो जाता है, फिर क्या होता है कि टायर है ना मतलब घिस जाता है। और एबीएस के अंदर क्या होता है, टायर लॉक नहीं होगा, ब्रेक एकदम अपनी सही कंडीशन में लगेगा तो टायर घिसेगा नहीं। अब गाइस नुकसान के ऊपर बात कर लेते हैं। तो नुकसान क्या है कि हम जैसे ही ऐसी रोड आते हैं ना, ऐसी रोड पे क्या होता है, टायर को फ्रिक्शन कम मिलता है, मतलब जैसे ही टायर को ग्रिप कम मिलती है तो जैसे ही ब्रेक लगाते हैं तो टायर लॉक होता रहता है। टायर लॉक होता रहता है तो ऐसी जगह में क्या हम ब्रेक लगाना चाहेंगे ना, फिर भी हमारा ब्रेकिंग डिस्टेंस बढ़ जाएगा। जैसे कि विदाउट एबीएस की गाड़ी यहाँ रुक रही है तो एबीएस वाली गाड़ी वहाँ जाके रुकेगी, तो ये हो जाएगा एक नुकसान इसका। ये मतलब छोटे मोटे एक दो ही नुकसान है। ये एक तो ये हो गया कि ये फ्रिक्शन नहीं बढ़ेगा, और फिर क्या होगा कि ऑफ रोडिंग जब भी हम करेंगे ना, तो आपको ही पता है ऑफ रोडिंग करते हैं तो ये बाइक के अंदर होता है कि एबीएस बंद कर दें। हमारी कई भारत की कई कारें आती हैं जिनके अंदर एबीएस ऑफ होता है, और ज़्यादातर कारों के अंदर ऑफ ही नहीं होता, मतलब वो हरदम के लिए ऑन रहता है एबीएस। तो हम इसको ऑफ भी नहीं कर सकते। ऑफ रोडिंग जाते वक्त क्या करेगा कि ये टायर जैसे ही मतलब हम ब्रेक टच करेंगे ना, टायर लॉक हो जाएगा। टायर लॉक मतलब टायर लॉक नहीं होने देगा। टायर लॉक नहीं होने देगा ना तो क्या होगा कि ये हमारी गाड़ी मतलब बाहर निकल ही नहीं सकती, वो अपने आगे मिट्टी इकट्ठा करने लग जाएगी। तो इस वजह से हमारे टायर को फ्रिक्शन बिगड़ जाएगा और हम ब्रेक भी नहीं ले सकते। अब पर्सनली जो मुझे एक इस एबीएस का फ़ायदा लगा वो क्या हुआ कि मैंने कल एक कहीं से मैं निकल रहा था, तो जैसे ही मुझे किसी ट्रैक्टर वाले ने साइड दी, गांव के रास्ते में से, वो सिंगल रोड थी, उसने साइड दी, और जैसे ही मैंने आउट ऑफ करने लगा उसके सामने पता नहीं कुछ आया कि नहीं आया, उसने क्या करा कि वो गाड़ी जो ट्रैक्टर था मेरे साइड दबा लिया। मेरे साइड लाते ही मैंने क्या करा कि ब्रेक लगाई, क्योंकि मेरी गाड़ी आधी उसके आगे चली गई थी, उसके पास ओवरटेक करने लगी थी। ब्रेक लगा दी कि अगले वाले टायर तो लॉक नहीं हुए, पर पीछे वाला टायर लॉक हो गए, क्योंकि पीछे कोई एबीएस नहीं आता, आगे एबीएस आता है। इस वजह से क्या हुआ, मेरी गाड़ी ऐसे मतलब घूम गई, तिरछी हो गई, जैसे हम हैंड ब्रेक लगाते हैं ना उस प्रकार घूम गई। तो उससे मुझे थोड़ा डर लगा, पर आगे मेरे एबीएस होने से मैं बच गया, वरना मेरी पता नहीं गाड़ी उसके अंदर जाके लगती। क्योंकि मेरी गाड़ी मतलब ऐसे ओवरटेक करते वक्त आपको पता है कि हम जैसे ऐसे चल रहे हैं तो ओवरटेक कर रहे हैं उस वाली गाड़ी से, पास वाली से, तो हम ऐसे पहले इधर ला के फिर वापस ऐसे करने की कोशिश करेंगे, तो मेरी गाड़ी वहीं थी और उसके अंदर ही जाके लगती। तो ये मुझे एक एबीएस का पर्सनल फ़ायदा लगा कि मैं कल एक्सीडेंट होने से बच गया। तो भाई ये तो कुछ हो गया फ़ायदा। एक नुकसान मेरे को ये भी लगा कि मैं एक दिन कहीं जा रहा था और जैसे मतलब पक्की सड़क से सीधी कच्ची सड़क आई डायरेक्ट, तो मैंने ब्रेक लगाने की कोशिश की तो ब्रेक लगा नहीं और ब्रेकिंग डिस्टेंस बढ़ गया, तो इससे क्या एक्सीडेंट होने के चांस भी बढ़ जाते हैं। तो इस वजह से मुझे लगता है कि हर गाड़ी के अंदर एबीएस ऑफ ऑन का सिस्टम देना चाहिए, वो भी मतलब एकदम ऐसे नॉर्मल नहीं कोई बटन दे दिया, थोड़ा खास बटन होना चाहिए जो कि ड्राइवर काम में ले सके, कि ड्राइवर को लगता है कि अब एबीएस हम ऑफ कर दें तो वो ऑफ कर सके, ये उससे लग जाता है। अब कई लोगों का सवाल था कि हम एबीएस बाहर से लगा सकते हैं। हाँ, कुछ कंपनियां इस पर अभी तक काम कर रही है, पर अभी तक ये बाहर से लगाना सक्सेस नहीं हुआ और ना ही लोग ट्राई करना चाहते हैं, क्योंकि कोई विदाउट एबीएस की कार लेता है तो अब तो सारी गाड़ियों में एबीएस आने लग गया है, और पुरानी गाड़ी के अंदर कोई लोग ट्राई करना नहीं चाहता, क्योंकि इसके अंदर बाइक के अंदर ये 5-6 हज़ार रुपये खर्चा आएगा और कार के अंदर लगभग 50-60 हज़ार रुपये का खर्चा आ जाएगा। इस वजह से लोग इसको ट्राई करना पसंद नहीं करते, इस वजह से कंपनी भी कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रही इसके अंदर। अब कई लोगों का सवाल है कि हमें एबीएस वाली गाड़ी या बाइक लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, एबीएस हमारे लिए सुरक्षित है या नहीं। तो मैं गाइस कहूँगा कि एबीएस हमारे लिए बेसिकली एकदम सुरक्षित है, क्योंकि इसको ऑफ ऑन करना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, हर एक के बस की बात नहीं होती, कहाँ ऑफ करना है कहाँ ऑन करना है। अगर ये ऑन में रहेगा ना तभी ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि एबीएस ऑफ के अंदर हमारी गाड़ी को पलटा भी सकता है, क्योंकि आगे के व्हील लॉक हो जाएं पूरे तो हमारी गाड़ी पलट सकती है। अगर एबीएस हो तो आगे के व्हील लॉक नहीं होंगे तो पलटेगी नहीं। अब मैं कुछ आगे आपको क्लिप डाल दूंगा एबीएस और विदाउट एबीएस की, वो आप जरूर देखना, उसके अंदर मैं हो सकता है वॉइस ओवर करूँ या ना करूँ। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।